समुद्र की लहरें अगर पीछे जाती दिखें तो किनारे पर घर मत बना लेना, क्योंकि मैं लौट कर आऊंगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये लाइन कही थी। उस वक्त से सिर्फ एक शायराना बयान नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक वापसी का ऐलान माना गया था। करीब 2.5 साल तक उन्होंने उसी वापसी की तैयारी भी की। दतिया में लगातार दौरे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, छोटी बड़ी सभाएं, पुराने नाराज लोगों को मनाना, लोगों से माफी मांगना और यहाँ तक कि उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र तक खरीद लेना। हर कदम यही बता रहा था कि इस बार नरोत्तम मिश्रा की विधानसभा में वापसी लगभग तय है। लेकिन एन वक्त में भाजपा ने ऐसा फैसला लिया जिसने सिर्फ दतिया ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। अब दतिया का उपचुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने अपने ही घर को संभालने की बन गई है। जैसे ही भाजपा ने आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान किया, दतिया में माहौल पूरी तरह बदल गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा खुलकर सड़कों पर नजर आया। कई संगठन पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे दे दिए, पार्षदों ने नाराजगी जताई, महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, व्यापारी भी सड़कों पर उतर आए। ग्वालियर झांसी हाईवे पर जाम लगा दिया गया और देर रात तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। साफ दिखने लगा कि भाजपा की असली लड़ाई कांग्रेस से पहले अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को पूरा भरोसा था कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। इसकी वजह भी थी 2023 की हार के बाद उन्होंने दतिया से दूरी नहीं बनाई। अक्सर चुनाव हारने के बाद नेता अपने क्षेत्र में कम नजर आते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा लगातार जनता के बीच रहे। गांव-गांव जाकर लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की। जहां लोगों को लगा कि उनसे कोई गलती हुई थी, वहां उन्होंने खुले मंच से माफी भी मांगी। जैसे जैसे उपचुनाव की संभावना बढ़ती गई, उनकी सक्रियता भी बढ़ती चली गई। इसीलिए समर्थकों को लगने लगा था कि टिकट पर सिर्फ औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। सूत्रों की माने तो प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने भी नरोत्तम मिश्रा का नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा था, लेकिन दिल्ली में चुनावी सर्वे, स्थानीय फीडबैक और दूसरे राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा के बाद आखिरी फैसला बदल गया। भाजपा ने दांव आशुतोष तिवारी पर लगाया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। भाजपा ने इसकी कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि यह सिर्फ चुनावी सर्वे का फैसला नहीं था, बल्कि सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाने की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। नरोत्तम मिश्रा सिर्फ पूर्व गृह मंत्री नहीं रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार में उन्हें सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता था। कई लोग उन्हें सरकार का नंबर 2 चेहरा भी मानते थे। अगर वो दतिया से जीतकर विधानसभा लौटते तो उनकी मंत्री बनने की चर्चा अपने आप शुरू हो जाती। ऐसे में सरकार के भीतर उनका राजनीतिक कद और बढ़ता। माना जा रहा है कि शायद केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल प्रदेश में एक और मजबूत शक्ति केंद्र खड़ा नहीं करना चाहता था। हालांकि भाजपा ने कभी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन राजनीतिक जानकार इस संभावना पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश भाजपा में पहले से कई बड़े चेहरे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कमान संभाल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल सरकार में अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जैसे नेताओं का भी संगठन और राजनीति में मजबूत प्रभाव है। ऐसे में पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बनाए रखना भी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कुछ वक्त पहले तक भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा पर संगठन विस्तार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराने के लिए न्यू ज्वाइनिंग टीम बनाई थी और इसकी कमान नरोत्तम मिश्रा को दी गई। खुद नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया था कि इस अभियान के जरिए करीब 1,26,000 लोग भाजपा में शामिल हुए। इनमें बड़ी संख्या कांग्रेस, दूसरे दलों से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की थी। यही बात अब उनके समर्थकों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। उनका सवाल सीधा है, अगर पार्टी को संगठन बढ़ाने, हजारों लोगों को भाजपा में शामिल कराने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा था, तो फिर अपने ही गढ़ दतिया से चुनाव लड़ाने के लिए भरोसा क्यों नहीं किया गया? यही सवाल आज दतिया की राजनीति में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। हालांकि भाजपा ने टिकट बदलते वक्त एक और बात का ध्यान रखा। दतिया सीट पर ब्राह्मण वोटरों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। नरोत्तम मिश्रा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और आशुतोष तिवारी भी ब्राह्मण चेहरा है। यानी पार्टी ने जातीय समीकरण बदलने के बजाय सिर्फ उम्मीदवार बदला है। लेकिन राजनीति में सिर्फ जातीय समीकरण ही सब कुछ नहीं होते। स्थानीय नेटवर्क,
व्यक्तिगत पकड़ और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव भी उतना ही मायने रखता है। यही आशुतोष तिवारी की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। उनकी पहचान एक संगठन के नेता की रही है। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले आशुतोष तिवारी को अनुशासित और भरोसेमंद नेता माना जाता है, लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा जैसा मजबूत व्यक्तिगत नेटवर्क उनके पास नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने सालों की मेहनत से बूथ स्तर पर अपनी टीम तैयार की थी। यही वजह है कि टिकट कटने के बाद विरोध सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों पर दिखाई दिया। अब भाजपा के सामने सबसे बड़ा खतरा खुली बगावत नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की चुप्पी है। चुनाव में कई बार नाराज कार्यकर्ता विरोध नहीं करते, लेकिन बूथ पर एक्टिव भी नहीं होते। अगर बूथ प्रबंधन कमजोर पड़ जाए, मतदाताओं को घर से निकालने का काम धीमा हो जाए और स्थानीय कार्यकर्ता उत्साह खो दें, तो इसका असर किसी भी विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा होता है। इसी बात को समझते हुए आशुतोष तिवारी ने शुरुआत से ही नरम रुख अपनाया है। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक और मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें नरोत्तम मिश्रा का आशीर्वाद मिला है और उनका फोन भी आया था। पार्टी कार्यालय में भी उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं से बड़ा दिल दिखाने और सहयोग देने की अपील की। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या नरोत्तम मिश्रा सिर्फ औपचारिक समर्थन देंगे या फिर पूरी ताकत के साथ आशुतोष तिवारी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सार्वजनिक रूप से आशुतोष तिवारी को बधाई दी और उनकी जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस संदेश को साफ संकेत माना जा रहा है कि पार्टी अब उम्मीदवार बदलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यानी अब पूरा फोकस टिकट बदलने पर नहीं, बल्कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने पर रहेगा। दतिया का ये उपचुनाव कई नेताओं के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल की ये पहली बड़ी चुनावी परीक्षा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी साख दांव पर है। अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो पार्टी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि भाजपा का संगठन किसी एक नेता पर निर्भर नहीं है। लेकिन अगर नतीजा उल्टा आता है तो सवाल जरूर उठेंगे कि क्या पार्टी ने अपने सबसे मजबूत स्थानीय चेहरे को किनारे कर राजनीतिक जोखिम उठा लिया। अब 30 जुलाई को होने वाले मतदान तक हर दिन काफी अहम होगा। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रचार के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। ऐसे में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस से मुकाबला करने से पहले अपने ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगी, क्योंकि दतिया की इस लड़ाई में असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये भी है कि क्या भाजपा अपने ही घर की नाराजगी को वक्त रहते शांत कर पाएगी या फिर यही नाराजगी चुनावी नतीजों पर सबसे बड़ा असर डालेगी।